Hello students, this is Vinita Singh from St. Xavier School Nalia, and today we are going to discuss class 10 chapter number 8, how do organisms reproduce, part 2 video. Okay, in part 1 I already explained what is reproduction, types of reproduction and various asexual reproduction. Okay, in this video I'm going to explain you sexual reproduction in flowering plants, reproductive parts of flowers, sexual reproduction in humans, reproductive health. So without any delay, let's start it. What is sexual reproduction? Sexual reproduction is the reproduction in which two individuals are involved to produce a new individual. Sexual reproduction in flowering plants. Firstly, let's discuss the reproductive parts of a flower. So the stamen and the pistil are the reproductive parts of the flower. Stamen is the male reproductive part. I'm repeating, stamen is the male reproductive part. It produces grains in the anther which contain the male germ cells or male gametes. And pistil is the female reproductive part. It produces ovules in the ovary which contains the female germ cells. Okay, here you can see in the picture also, फ्लावर के अंदर जो एक काफी ज्यादा स्टेमिन हो सकते हैं, लेकिन पिस्टल जो होती है वो सिर्फ एक ही होती है. फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो होता है वो किसका बना होता है? स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी पार्ट का. और जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो किसका बना होता है? एंथर और फिलामेंट का. एंथर के अंदर बहुत सारे क्या होते हैं? पॉलन ग्रेन्स होते हैं जो कि मेल जर्म सेल्स भी जिनको बोला जाता है. So here's the diagram of the female reproductive organs and the male reproductive organs. So female reproductive organ, you can see the stigma. Stigma is a very sticky part of this, and when the anther accidentally or intentionally, when the anthers are put it together here, then it's stick the pollens, and through the style it's make the way to reaches to the ovary. Okay, स्टिग्मा पे यहाँ पे जब भी एंथर्स आते हैं तो वो बहुत ज्यादा स्टिक हो जाते हैं. यहाँ पे स्टिक होने के बाद में वो क्या हो जाते हैं? पॉलन ट्यूब बना लेते हैं, जिससे स्टाइल से होते हुए वो कहाँ तक रीच करते हैं? ओवरी तक रीच करते हैं. तो फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कितने का बना होता है? कितने पार्ट्स का? 3 पार्ट्स में होता है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी. एंड जो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है, जो स्टेमिन होता है, वो किसका बना होता है? एंथर एंड फिलामेंट का. एंथर के अंदर ये टीसी दिया हुआ है इसका, तो इसका आप देख रहे हैं, इसमें अंदर पॉलन ग्रेन्स आपको अच्छे से दिखाई दे रहे हैं. ठीक है, इसके बाद आती है प्रोसेस पॉलिनेशन. पॉलिनेशन इज द ट्रांसफर ऑफ पॉलन ग्रेन फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ ए फ्लावर. एंथर से स्टिग्मा तक पहुंचने की जो प्रोसेस होती है, जो ट्रांसफर होता है पॉलेंस का, उस प्रोसेस को बोलते हैं पॉलिनेशन. एंड इट कैन बी टेक प्लेस बाय विंड, वाटर और इंसेक्ट्स. ये आप अपने 7th क्लास से पढ़ते आ रहे हैं पॉलिनेशन की प्रोसेस. इफ द पॉलन ग्रेन्स आर ट्रांसफर फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर. ओके, if the pollen grains transferred from anther to stigma of the same flower, then it is self-pollination. And if it transferred from the anther of one flower to the another flower stigma, then it's known as cross-pollination. And pollination can take place by the insects, by the wind, or by the water, etc. Okay, here you can see in the self-pollination picture in this, एंथर जो है वो यही के एक ही फ्लावर के जो पॉलन्स हैं वो उसी फ्लावर की ओवरी में, स्टिग्मा में स्टिक हो रहे हैं. ठीक है, उसी से रिप्रोडक्टिव जो बोलते हैं अपने रिप्रोड्यूस करेंगे और उसी से क्या बना लेंगे? सीड का फॉर्मेशन कर लेंगे. पॉलिनेट उसी के साथ हो रहे हैं, एक ही फ्लावर के एंथर और स्टिग्मा. ठीक है, और उसी तरीके से यहाँ पे देख रहे हैं आप, फ्लावर 1 एंड 2 आपको 2 पार्ट्स दिए गए हैं. यहाँ पे की जो एंथर है वो थ्रू द इंसेक्ट, जब इंसेक्ट वहां पे नेक्टर के लिए, मतलब जैसे ही आती है सक करने के लिए, तो उसी टाइम पे क्या होते हैं? उसके पैरों पे क्या होते हैं? एंथर्स चिपक जाते हैं, ये बहुत ज्यादा स्टिकी होते हैं. और फिर जैसे वो दूसरे फ्लावर पे जाएगी तो वो दूसरे फ्लावर की जो पिस्टल है उस पर जाके बैठेगी और स्टिग्मा से वो क्या हो जाता है? एंथर्स जो है स्टिक हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या हो जाता है? उनके अंदर पॉलिनेशन की प्रोसेस हो जाती है, और इसी प्रोसेस को बोलते हैं क्रॉस पॉलिनेशन.
पॉलिनेशन के बाद आती है फर्टिलाइजेशन प्रोसेस. सो आफ्टर द pollen grain is transferred to the stigma, it produces a pollen tube and which passes through the style and enters the ovary and the ovule. In the ovule, the male germ cells fuses with the female germ cells to form a zygote and this process is called fertilization. तो मैंने आपको पहले ही बोला था कि स्टिग्मा में जैसे ही अंतर आते हैं वो स्टिक हो जाते हैं, तो वो पॉलन क्या करते हैं, पॉलन अपनी पॉलन ट्यूब बना लेते हैं, जैसा कि यहाँ डायग्राम में दिखाई दे रहा है. एक पॉलन ट्यूब जनरेट कर लेते हैं, बना लेते हैं, जो कि सीधा कहाँ तक जाती है, ओवरी तक जाती है. और वहां से ये पॉलन जो है, जर्म सेल जो है, ये यहाँ तक ओवरी तक पहुंच जाते हैं. और वहां जाने के बाद उसके न्यूक्लियस से या ओवा जो होता है, यहाँ के फीमेल जर्म सेल जो होते हैं, फीमेल गैमेट्स, उसके साथ जाके फ्यूज हो जाते हैं. और फ्यूज होने के बाद वो क्या बना लेते हैं, जाइगोट बना लेते हैं. तो ये जो जाइगोट फॉर्मेशन की प्रोसेस है, इसको बोलते हैं हम लोग फर्टिलाइजेशन. ठीक है. फर्टिलाइजेशन होने के बाद में क्या होता है, ये जाइगोट जो है वो सेवरल टाइम्स में मतलब बार बार डिवाइड होता रहता है. डिवाइड होने के बाद क्या बना लेता है, एम्ब्रियो बना लेता है. तो एम्ब्रियो जो है वो आगे चल के क्या बन जाता है, सीड में कन्वर्ट हो जाता है. और ओवरी जो है वो फ्रूट में कन्वर्ट हो जाती है. ठीक है. जैसे कि आपने एप्पल खाया होगा. ठीक है. एप्पल का जो हम पार्ट खाते हैं वो होती है उसकी ओवरी, और उसके अंदर जो सीड्स होते हैं वो एम्ब्रियो के रूप में उसके जो सीड्स हैं वो वहां पे होते हैं. ठीक है. सो आफ्टर फर्टिलाइजेशन द zygote divides several times and forms the embryo which then develop into the seed and the ovary develop into the fruit. Okay. Reproduction in human beings. So let's discuss first the male reproductive system. The male reproductive system consists of a pair of testes which produces the male reproductive cell called sperm. Here you can see in the picture, this is a picture of sperm and the hormone testosterone. Okay, काफी बार पूछ लिया जाता है testosterone हार्मोन कहाँ सीक्रेट होता है. ठीक है. And it is contained in a sac-like structure called scrotum. Okay, from each testis arises a tube called vas deferens and it joins into the urethra. The urethra is enclosed in a muscular organ called penis and it has an opening called genital pore. The seminal vesicle and prostate gland produce fluids which provide the nutrition and help in the movement of the sperms. Female reproductive system. The female reproductive system consists of a pair of ovaries which produce a female reproductive cells called ova or the egg, and the hormone estrogen hormone. Okay, in male reproductive system testosterone hormone, and in female reproductive system estrogen hormone. Okay, so about the ovaries are tubes called oviducts or fallopian tubes. Okay, the two oviducts unite into a bag-like structure called uterus and the uterus has opening called vagina. तो यहाँ पे डायग्राम में अगर मैं आपको दिखाऊं तो ये ह्यूमन एवा है, ओवम है जिसको बोलते हैं एग, एग भी आप बोल सकते हो. तो ये होती है ओवरीज. आप देख रहे हो दोनों साइड आपको जैसे ओवरीज दिखाई दे रहे हैं. यहाँ पे एग प्रोड्यूस होता है और ये एग जो होता है ये इन ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग फैलोपियन ट्यूब या ओविडक्ट भी बोलते हैं, ये दोनों साइड से जो है एग जो है वो आके ये एक बैग लाइक स्ट्रक्चर जिसको क्या बोलते हैं हम लोग, यूटेरस बोलते हैं. ये यूटेरस में आके आ जाता है, जिसके जो बैग लाइक स्ट्रक्चर वहां पे जिसको यूटेरस बोलेंगे. और इसी यूटेरस के आगे जाके एक ओपनिंग होती है जो होती है वेजिना, और इसी वेजिना के थ्रू क्या होता है, स्पर्म्स जो होते हैं वो भी फीमेल बॉडी में क्या होते हैं, इंजेक्ट किए जाते हैं. ठीक है. Fertilization. So during sexual intercourse, the sperm from the male enters into the vagina of the female. The sperm reaches the oviduct. One sperm fuses with an egg and forms a zygote, and the zygote then get implanted in the uterus. The zygote then start dividing to form an embryo. The embryo get nutrition from the mother's blood through the placenta, and the development of a child takes 9 months and then the child is born. तो यहाँ पे आपको पिक्चर में दिखाई रहा है यहाँ पे कि एक एग होता है, उस पे एक टाइम में बहुत सारे स्पर्म्स जो करते हैं क्या करते हैं, उसको कांटेक्ट करते हैं जिसमें उसके अंदर जाके वे बना सके. लेकिन सभी जो है वो एग तक पहुंचते पहुंचते ओवम तक पहुंचते पहुंचते क्या हो जाते हैं, पहले ही वो मतलब
खराब हो जाते हैं और सिर्फ ओनली वन जो होता है वही क्या कर सकता है, न्यूक्लियस तक पहुंच सकता है ओवा के, और वहां पहुंचने के बाद वो क्या कर लेता है, इसके साथ जाइगोट का फॉर्मेशन कर लेता है, और यही जाइगोट क्या करते हैं आगे जाके क्या हो जाते हैं, बहुत सारे सेल्स में डिवाइड हो जाते हैं, और जैसे सेल्स में डिवाइड होते हैं और वो यूट्रस की वॉल पे इम्प्लांट हो जाते हैं, ठीक है, पासिंग थ्रू द फैलोपियन ट्यूब्स, और वहां पे वो जाइगोट डिवाइड होके एम्ब्रियो फॉर्मेशन कर लेते हैं, एम्ब्रियो जो है वो यहाँ पे यूट्रस वॉल पे इम्प्लांट हो जाते हैं और वहां पे 9 मंथ्स तक रहते हैं, उसके बाद चाइल्ड जो होता है वो क्या होता है, बॉर्न होता है। तो आप देख ही रहे हो यहाँ पे एग आपको दिखाई दे रहा है, 1 मंथ में सिर्फ 1 ही एग होता है, ये एग जैसे यहाँ का न्यूक्लियस आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, ये 2 स्टेज में डिवाइड हुआ, फिर 4 स्टेज में डिवाइड हुआ, फिर 8 सेल्स में डिवाइड हुआ, फिर यूट्रस वॉल में पहुंचा, एंड फिर यहाँ पे लास्टली क्या होता है, इम्प्लांट हो जाता है, यूट्रस की वॉल से चिपक जाता है, और फिर वहां पे जाने के बाद क्या करता है, उसको न्यूट्रिशन मिलता रहता है, ठीक है। ये प्रोसेस है फर्टिलाइजेशन की ह्यूमन बीइंग्स में। if no egg are fertilized then what happen, अगर कोई एग फर्टिलाइज्ड ही नहीं होगा तो उसके बाद तो उस केस में क्या होता है, सो द ओवरी प्रोड्यूस 1 एग एवरी मंथ, हर मंथ एक एग प्रोड्यूस होता ही है, यूट्रस जो है वो भी अपने आप को प्रिपेयर कर लेता है कि उसको भी एक फर्टिलाइज्ड एग उसको रिसीव हो, इस तरीके से कंडीशंस वो प्रिपेयर कर लेता है, जिसके कारण क्या होता है, उसकी जो वॉल्स होती हैं वो बहुत ही ज्यादा थिक और स्पॉन्जी हो जाती हैं, और वो भी किसकी बनी होती है, ब्लड वेसल्स की, जिसके कारण क्या कर सके, वो जो ग्रोइंग एम्ब्रियो है उसको नरिश प्रोवाइड कर सके। अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होता है तो यूट्रस की वॉल्स जो हैं वो ब्रेक हो जाती हैं और comes out of the vagina, और वेजिना से बाहर निकलता है क्या, ब्लड एंड म्यूकस, and this cycle take place once every month and is called menstruation, और इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं हम लोग, menstruation बोलते हैं। अब आता है रिप्रोडक्टिव हेल्थ, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जिनको एसटीडीज बोलते हैं, तो सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिजीज जो होती हैं वो नॉर्मली ट्रांसमिट होती है थ्रू द सेक्सुअल कांटेक्ट, एंड दे मे बी बैक्टीरियल इन्फेक्शन, काफी बार पूछ लिया जाता है बैक्टीरियल इन्फेक्शन, वायरल इन्फेक्शन, एसटीडीज कौन कौन से नाम बताइए, तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन लाइक गोनेरिया एंड सिफिलिस, वायरल इन्फेक्शन लाइक वर्ड्स एंड HIV एड्स, ओके। सो प्रिवेंशन मेथड्स ऑफ प्रेगनेंसी, ये भी बहुत बार पूछा गया है कि कौन कौन से मेथड्स होते हैं, प्री बोर्ड्स में भी पूछे गए थे और फाइनल एग्जाम में भी काफी बार पूछ लिया जाता है। So the pregnancy can be prevented by the 3 main methods. They can be a barrier method, chemical method, or surgical method. Barrier method consists of using condoms, diaphragm, cervical cap, or copper T, and chemical method consists of taking drugs like oral pills or vaginal pills. And surgical methods consist of removing or tying a small part of the vas deferens in the males. If surgical methods consist in the male reproductive part, then it's known as vasectomy, and अगर fallopian tubes में किया जाता है फीमेल्स के तो उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, वेसेक्टोमी या फिर नसबंदी जिसको बोलते हैं, तो अगर मेल्स में होती है तो उसके वॉस डिफरेंस को या तो टाई कर दिया जाता है या उसको रिमूव कर दिया जाता है बॉडी से, तो इसको वेसेक्टोमी बोलते हैं, और फैलोपियन ट्यूब में अगर होता है फीमेल्स के तो उसको ट्यूबेक्टोमी बोलते हैं, ठीक है, काफी बार पूछ लिया जाता है। So that's all in your chapter. Thank you so much. If you like my video, please share and subscribe my channel, Vinita Shekhawat. And if you have any doubt, you can ask me in comment box. Thank you.